बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। कुरान किसके लिए आई है? चलिए कुरान के तो हमारी निर्मल सखी जी बता देंगे, बैठिए भाई। बहुत देर से कह रहा जी मैं बताऊं हाँ बताओ बेटा, कुरान का ज्ञान किसके लिए आया बताओ। ब्रह्मात्मा को के लिए आई कुरान। हाँ बिल्कुल भाई सही, ब्रह्म आत्माओं के लिए आई। और कुरान का वास्तविक रूप कौन सा है? वो कुरान तो रिजेक्ट होगी जो पहला आई थी। अब कौन सी कुरान है? वाणी। है शाबाश, वेल डन है, बहुत अच्छा। चलिए सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा जी। चलते रहो आगे आगे, है ना। हमारे तो डीपर बंद होते जा रहे हैं, अब जो तुम्हें चलना आगे। चलिए। संदेश वाहक के रूप में कौन आया है? संदेशवाहक के रूप में ये मैकोबाई जी। संदेशवाहक के रूप में कौन आया हमारा संदेश लेकर? प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मोहम्मद साहब। जी मोहम्मद साहब जी आए पैगाम लेकर, ठीक है। हमारा संदेश सबसे पहले लेकर आए ना। और वैसे शास्त्रों में भी हमारे संदेश लिखे हुए हैं, पहले भेज दी थी ना साक्षी, लेकिन उन सब से जो श्रेष्ठ है, क्योंकि परम धाम का जो ज्ञान आया है वो हमारी कुरान के अंदर ही आया है। और फिर उनकी वास्तविकता तो लेकर हमारे श्यामा जी भी आई है ना। वो तो वास्तविकता ही ले आए, प्राणनाथ जी तो साक्षात। जी। लेकिन वो मोहम्मद साहब को ही कहा जाएगा संदेशवाहक के रूप। श्री जी कह रहे हैं आंख कान किसके नहीं है? प्रेम सखी जी। प्रणाम जी। सबके नजर आ रहे हैं कि आंख नाक कान तो है ना। जी बाहर से तो सबके नजर आ रहे जी, जैसे कि अभी हम अपने अंदर भी देखे, पहले मतलब पता ही नहीं था क्या परमात्मा, क्या हम है क्या नहीं है। जी जी। तो कई वाणी चर्चा भी चला थी, सत्संग कीर्तन भी चला था, तो कहते कि आरती के टाइम पे चलेंगे। सही, जब खाने खाने का टाइम आएगा, प्रसाद निकल ये नहीं, जाएगा। तो जी हमारे अंदर के तो बाहर के तो दिख रहे थे लेकिन अंदर के नहीं थे। अंदर के नहीं थे, लेकिन तो हो। अज्ञानता में। हाँ। तो जीव के बता श्री जी ने कि जीव के ना कान होते और ना आंख होती, ये कानों से बहरे हुए हैं, आंखों से अंधे हुए हैं। तो उदाहरण दिया महाराज जी ने कि जैसे पन्ना जी में सेवा चलती थी ना, तो कुछ जीव ऐसे थे कि अपना काम कर रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं चर्चा वाणी से कि क्या चल रहा। तो अंदर की आंखें तो आत्माओं की थी ना जो उस रस को ले रही थी। जी। तो जी जीव के जो नहीं जीव होते। जीव आत्म स्वरूप में आ जाता है, जीव तलोसी आत्म, तो उसके अंदर के आत्मिक नेत्र भी और आत्मिक काम भी खुल जाते हैं, तो वही चर्चा सुन सकते हाँ जी, तो हैं, है ना। ये पहला हम भी जी। हाँ। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्य जी की कौन सी मेहर सबसे बड़ी है? चलिए जरमल बाई जी, सबसे बड़ी मेहर धनी जी की कौन सी हो रही है? प्रेम रूपी। बिल्कुल सही है। और प्रेम उपजेगा किससे? विश्वास से। विश्वास आएगा किससे? वाणी से जी। बताइए जरमल बाई जी। ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान से, बिल्कुल सही बता दिया ना, ब्रह्म ज्ञान ही वाणी है ना। तो सबसे बड़ी नियामत है, क्योंकि ये जो वाणी दी ना, तो इसको ही जब हम पढ़ेंगे ना, तो इसी से हमें पहचान होगी, इसी से हमें इश्क आएगा, इसी से हमारे अंदर विरह होगा, और इसी से हमें धामधनी की पहचान होगी। तो ये कहे कि सबका मूल हमारी ये ब्रह्म वाणी है, क्योंकि ये राम जी के हृदय के राज से भरी हुई है। उनका हृदय ही कहे, उनका स्वरूप है सुंदर साथ जी। हक बैठे इन इलम में, है ना। तो साक्षात इनके अंदर धामधनी विराजमान है, तो सबसे बड़ी मेहर कि स्वयं ही आ बैठे। रूहों के और यूं अंदर भी कह रहे, प्रकाश कौन फैला रहा है? कट गया आपका आवाज, ये प्रेम से की बोल गए थे ना बीच में, आप दोबारा रिपीट करिए।
अच्छा अच्छा अच्छा। रूहों के अंदर प्रकाश कौन फैला रहा है? रूहों के अंदर अब ध्यान देने के हुक्म से कौन सी शक्ति है जो रूहों के अंदर प्रकाश फैला रही है? अनीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब्राइल फरिश्ता जी। जब्राइल फरिश्ता। अर्थात्म वाणी, हाँ मतलब असराफ। जी जी वही वाणी है जो असराफ। हमारी, इससे भी तो हमें ज्ञान मिल रहा है, इससे भी तो हमारे अंदर प्रकाश हो रहा। जी जी जी। असराफिल फरिश्ता। असराफिल फरिश्ता। प्रेम सखी तो सबका सहयोग निभावे हैं जी। सही है, होना चाहिए। अब बी तक से हाँ जी। सीखना तो सीखेंगे बी तक से। हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो मस्तानी से कीजिए, आप क्लियर करिए जी। बस यही है। बस ये जब्राइल है या असराफिल है? जी, असराफिल या जब्राइल? इसमें तो मैंने असराफिल ही लिख रखा। जी जी हाँ, असराफिल यानी जागृति। जबराइल के जो उससे तो वाणी का प्रकटीकरण हुआ है ना, तो असराफिल फैला से। तो जागृत बुद्धि से। हाँ जी जी। जी। अभी आएगा इससे संबंधित और प्रश्न। ठीक है। जी। असराफिल फरिश्ता। असराफिल के दो सुर कौन से हैं? ये आ गया इसी से। अब दो सुर फूकेंगे तो तभी तो प्रकाश फैलेगा। तो दो सुर वो क्या है, क्या करेंगे दो सुरों में? गोपी सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम। एक तो हमारा जो ये अज्ञान रूपी पहाड़ तो ये उड़ा दिया, हमारे परम ज्ञानी वाण जो ये वाणी चर्चा चल रही, जो हमें पन्ना जी में श्री राज जी ने बताया, फिर आप सुंदर साथ बता रहे, एक तो इससे उड़ गया हमारा ये सुर फूका। और दूसरा वो है कि अब जो असराफिल फरिश्ता है, वो दूसरा सुर ये फूकना कि वो अपनी कमर यूं कुबड़ी करके खड़ा, कि वो तो जब दूसरा प्रश्न। मेरा कोई भी सुंदर सा जागृत हो जा और मैं तुरंत वहां ले जाऊं कि तुरी, क्या बोला उसको, तुरी, तुरई। जैसे कि एक फूंक तुरई में मारना किसी तुरई में सुर। बांसुरी में तुर, हाँ जी, सुर फूंकना, उससे ध्वनि निकलती है। जी। एक वो कि मैं जैसे कोई सुंदर सा जागृत हो और मैं तुरंत अपने परम धाम में ले जाऊं। और प्रणाम जी। प्रणाम जी, सही बताया। तो तुरई में सुर फूकने का मतलब यही हो गया कि जागृत बुद्धि का प्रकाश फैलना। और ये वाणी का जी प्रकाश जी। फैलता कौन से फरिश्ते से? असराफिल फरिश्ता। असराफिल क्योंकि फरिश्ता। जागृत बुद्धि के ऊपर ही तो परमधाम की निजभूत आई, राज्य का आवेश आया, तो उसके माध्यम से परमधाम की गली गलियों में, कहते हैं ना कि फिरिया परमधाम की गली गलियों में। और जबराइल तो परम जमुना जी से परे जा ही नहीं सका, है ना? तो हाँ असराफिल जी। फरिश्ते के माध्यम से ये जागृति का प्रकाश फैल रहा है, जिसको असराफिल का सुर फूकना कहा गया है। दो सुर, एक में अज्ञानता के पहाड़ उड़ जाना और दूसरे में कायम कर देना। जी ठीक है, सुंदर सा जी। वाणी के प्रकटीकरण से ही तो होगा ना, वाणी के प्रकटीकरण हुआ तभी तो हमें ज्ञान मिला ना ये, तभी तो हमारे अज्ञानता रूपी पहाड़ उड़े ये अंदर के। जी जी। जी। चलिए आगे। माइक ऑफ है आपका, प्रेम मस्तान से जी। हाँ, अरे जी, मैंने कर रखा था इधर से अच्छा अपनी तरफ खोलिए। से। खोल दे जी। अब ये चल गया जी अपना 93 मीटिंग पार्ट 2, चौथा पहर। ठीक है। अब श्री जी सबके घरों में से घूम कर आ गए जी और कुर्सी पर बैठ गए। जी। तब यहाँ महिला सुंदर साथ क्या करती है? चलिए हरियल सखी जी। प्रणाम जी। हरियल सखी। प्रणाम जी। प्रणाम। यहाँ पे ना जी महिला जो सुंदर सा आता है ना, वे श्री जी को घेर कर चारों तरफ खड़ी हो जाती है जी जी, और यही सेवा करती है। जैसे हम परम धाम में हो जाते, राज्य को खड़े घेर के। ये ऐसा करे हो जाए, बिल्कुल सही। जी जी। मीठी मीठी बातें करती हुई, हंसती हुई, सुंदर साथ मजाक तो जी टिटोले बोलता है ना करती महिला हुई। कि माई है, लच्छो है, हाँ सुवाबाई है, तो ये सुबह सुंदर साथ घेर के खड़े हो जाना श्री जी को। बिल्कुल सही है। चार चार महिला हो जाएंगे ये। जी नाम बोल दीजिए इनके एक बार। ये चार महिला हो गई जी। ललिता सखी, कांता सखी, सुवा सखी, खिवाई सखी और लक्ष्मी सखी। जी
हाँ ये नाम दे दिए, लेकिन चार और भी सुंदर साथ खड़े रहते, कोई ये तो नहीं कि इतने सुंदर साथ में हाँ, चार ही विशेष रहेंगे, उनके लेकिन हाँ विशेष। हाँ जी। चार में चार महिलाओं का ही नाम आया। जी जी। जब श्री जी कुर्सी पर से उठकर तख्त पर बैठ जाते हैं। जब श्री जी कुर्सी पर से उठकर तख्त पर बैठ जाते हैं तो श्री जी की क्या सेवा करते हैं? सुंदर साथ। और पाग पर क्या लगाते हैं वंदना से श्री जी की? पाग पे तो कलगी लगाते हैं जी, जी दुगदुगी लटकाते हैं, दुगदुगी होती है उसके कलगी के जो लटकी रहती है। जी जी। और क्या और सीखते उनको हो सुंदर साथ बताए, कोमल से कीजिए। और जब उन्हें अच्छा, और वो भी बता रहे थे कि गले में जो पहनाते हैं जी हार वगैरह, हार वगैरह पहनाते हैं, बिल्कुल सही, श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करते श्रृंगार हैं। करते हैं, श्रृंगार करते हाँ जी। तो वो जैसे गले में 2 मोतियों की माला पहनाते हैं, जी वो जो चांदी के थाली में रख के लाते हैं, जी तो जी। 2 मोतियों की माला पहनाते जाते हैं। सोने की जंजीरें हैं 2, और एक हार है लंबा सोने का। हैं। मोलड़ी का। चंपकली का हार। है जी हाँ, चंपा का कंठी, मतलब जिसे कंठी है। एक कंठी है, कंठसरी उसे ही कहते हैं जी, कंठी और हाँ कंठसरी। जी। जो कंठ से लगी रहती कंठ से लगे कंठसरी है। है। जी उसके ऊपर शीश कमल पर पाग है, और चंद्रिका है जो चांद के आकार की, अर्ध चंद्रिका से चांद के आकार की बनी होती है। जी और हाथों में उंगलियां में मुंद्रिका है, मतलब वो अंगूठियां पहनाई जाती है। जी जी पहुंची पहनाते हैं। जी। ये सब उन चीजों का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार किया जाता छत्रसाल जी पर आते हैं ना अंगूठी, तो छत्रसाल जी। छत्रसाल जी पहनाते हैं जब श्रृंगार उनका करते हैं। और इसीलिए उनको मतलब वो अमीर अल मोमिन की वो दी है कि क्योंकि वो खाते खास कहा जाते थे, वो सेवा करते थे, समर्पित रहते थे, अर्पणार्थ रहते है। जी जी शिव बिल्कुल जी की सेवा। बिल्कुल सही है। जी जी। अगले पर्सन दे दीजिए ध्यान से कीजिए। बिल्कुल ठीक बताया आपने, वंदना से कीजिए, पूरा श्रृंगार कवर कर दिया आपने। वो यानी एक्चुअली कि जी मैंने उसको ये जो ट्यूब सुनी ही नहीं हाँ थी, वो मेरा तो चला नहीं था इतना इतना, तो मैंने 1993 टू की सुना ही नहीं था इस पार्ट का। जी इसको कहा है कि पाग पर कोका कलंगी लगाते हैं काशी जी। हाँ, काशी जी में। बस। कोका कलंगी वो का भाई तो तखत पर बिठाते हैं। नहीं, वो तो काशी जी बताए ना, काशी जी लगाते हैं। अच्छा, श्री जी के तखत पर गोफने कहाँ पर बांधे जाते हैं और कौन बांधता है? नूर भाई जी आप बताओ। नाम जी, प्रणाम जी। श्री जी के तखत के एक पाय में बनते हैं, चारों को और अपने 2 चारों को अपने हाँ एक जी, चारों को अपने एक पाए में, चारों पाय में। चारों पाए में, बिल्कुल सही। कौन बांधते हैं? ये बांधती है मानिक बाई, लाल बाई, और ये घनश्याम जी। जी। मानिक बाई कितने गोफने बांधती है? मानिक बाई बांधती है वे एक दो। बांधती है। जैसे जैसे दो तुम्हें बांध रखे है ना, तो दो गोफने बांधती है, फिर बांधते बांधते आ जाती है ना, लाल हाँ बाई आ जी, जाती है, घनश्याम जाते हैं, वो कहते थे कि हम भी बांध रहे कि दो रह रहे तो एक तुम बांध लो, है ना। हाँ जी। बिल्कुल सही बताया। अब बात उनमें क्या है, सुंदर साथ जी इसका बताओ कि चलो नूर भाई जी, कोमल सखी जी आप बताइए। नूर भाई ये कहते मुझे बाहर का तो पूछ लिया करो, अंदर का ना पूछा करो। चलिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चार जैसा बताया ना, 4 गोपने बांधने, ये अपने अंतःकरण को साफ करके कस के बांधना, उसमें कोई विकार ना जाए। हाँ जब उसमें कोई विकार नहीं होगा तभी तो राज्य की तरफ चला जाएगा, अगर उसमें विकार होगा तो मन तो बाहर की तरफ ही घूमेगा। जी जी जी। कोई चद्दर में से सलवटें निकालना। और वही चद्र में से सलवटें निकालना, जैसे ही सलवट निकलेगी तो राज्य विराजमान हो जाएंगे। विराजमान, तो इसलिए कस कर क्या बांध रखा है उसको, चारों पायों से, यानी चारों अंतःकरणों से अपने अंदर की निर्मलता को बांध कर रखना है, ताकि
विकार रूपी कोई भी सलवट ना पड़े। तो इस पे सुंदर साथ जी किसकी विशेष सेवा है कि वे हाथ फेर कर देखते हैं? कौन सी सुंदर साथ है, कोमल सखी जी? ये प्रेमदास जी। और सोच। प्रणाम जी। लालदास जी देखते हैं। लालदास जी और सभी देखे। वैसे हम सबको बिहारी दास भी देखे हैं जी, सब सारे देखे हैं जी, ये सारों को ही नहीं, देखना पड़ेगा। वैसे तो सभी को देखना पड़ेगा बात उनमें तो, लेकिन विशेष सेवा जो लालदास जी की हाँ जी। है ना, बिल्कुल अपने अंदर को रखा तो सभी देखे ना सभी देख। लेकिन जिसने वो सेवा करनी सिखाई ना, तो उसका नाम तो सर्वोपरि आना चाहिए ना। हाँ जी, उसने तो अपने अंदर भी हाथ फेर के देखा होगा जी, अपनी हाँ, चादर पे। अंदर को डालने के लिए तो दिखाया कि कैसे तो एक भी सलवट नहीं आनी चाहिए। एक भी अवगुण नहीं आना चाहिए, विकार। आप माइक ऑन करके बोला करो मस्तानी से कि आप काफी देर से बोले लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप बंद तो कर लेते हो, खोलना भूल जाते हो। ऐसे सुंदर साथ जी एक प्रैक्टिकल हुआ ऐसे ही, ध्यान देना कल। ऐसे मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया, लगा के मैं सोच रही इसमें तो 45 रह रहा है, चल चार्ज हो जाएगा शाम तक पक्का। लगा के 1 घंटे तक लगाया, वहां जाकर देखा तो इतना था इतना ही। फिर ध्यान में वो ये पागलपन हम भी तो कर रहे हैं ना, जैसे मान लो ध्यान में तो बैठ जाए लेकिन व्रती राज्य से जोड़े ना, पता कुछ ना हो तो 4 घंटे तक बैठ रहे, तब तक कनेक्शन नहीं जुड़ने का, जब तक हमारी चार्जिंग कुछ नहीं बढ़ेगी वहीं के वहीं रहेंगे हमारी व्रती, है ना। तो इसलिए बैठने से पहले हम अपने धनी से भी कनेक्शन जोड़ना चाहिए, तभी कुछ चार्जिंग मिलेगी हमें, नहीं तो डाउन के डाउन ही रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही मस्तानी सकी जी बंद तो कर लेती है, खोलना भूल जाती है। चलिए, तखत को सजाने की सामग्री अपने पास कौन रखता है? हाँ वैसे बता दिया था सुंदर साथ है, लेकिन फिर भी एक बार पूछते हैं हम सखी से, बबीता सखी से। बबीता जी, क्रम वाइज जाना। चलिए हमारी झरमर बाई बता। हाँ, प्रणाम जी। नहीं 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, मस्तानी से उनके पास चलते हैं, झरमर बाई के पास। आंटी मम्मी का तो नंबर आया ही नहीं आज। अभी आ जाएगा भाई, आ जाएगा, चिंता ना करें। ये तो शायद बुध सेन जी करते हैं, बुध सेन। चलिए मानिक भाई जी आप ही बताइए। बुध सेन जी करते हैं ये। अरे मानिक भाई अब जी को बोलने थे वंदना सखी जी। बोल पड़े, अब तो बोल गए थोड़ा सा मौका सब सुंदर साथ को मिल जाए, है ना। जी। कोई बात बताया, चाह कोई बता। नहीं नहीं, प्रणाम। सबका भाव होता है ना, इसलिए सभी को सेवा मिल जाए, यही तो सीख रहे हैं ना, हम एक दूसरे को सहयोग देना। पिछला दिन किसको कहा है? चलिए मानिक भाई जी अब बताइए आप। दिन पिछला जब रैया घड़ी 4, हाँ, आगे बताइए क्या है इसका भाव बताइए। दिन पिछला तो यही है जिसमें हम जाग रहे हैं अब जा। जी जी, हाँ और खोल के बताइए इसे। हाँ, दिन पिछला यही है जो राज्य महाराज जी हमें जगा रहे हैं, हम जागे नहीं, लेकिन अब तो पिछला पिछला सबसे पिछड़ी रह गए हम। जी अब जी भी ना जागे जी, तब बिल्कुल। एक बार आ लिया हमें जगाने के लिए, ब्रज में रास में कई बार सतगुरु बन का लिए जागे नहीं, लेकिन अब तो बिल्कुल पीछे है भाई, अब तो जाग जाओ। जी हाँ, अब तो हाँ अंती जी, हो। चलिए, पिछला दिन बाकी आनंदी बड़े सखी, चार आनंदी 4 बजे सखी, का समय। प्रेम सखी जी 1 मिनट, सभी को मौका मिल जाए। आनंदी सखी जी रह रही है भी, आप सुमन श्यामा जी रह रही हैं, इनके पास भी चलते हैं, इनके भाव भी सुनते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पिछला तो ऐसा है जी कि हमें अब ज्ञान मिला और पहला ज्ञान नहीं था, तो मतलब हम अब हम अगर मतलब पहला पिछला दोहराए, जैसे कि ये ज्ञान मिल रहा हमें, और ज्ञान मिलने के बाद जैसे कि हम पहला ज्ञानता में थे, उसमें थे, अगर हम उसमें जाए जा, उससे पिछले को ना याद करो जैसे हम थे, पिछले को नहीं हमें याद करना चाहिए जैसे हम उस समय थे, हमें अज्ञानता थी, नहीं पता था, गुरु ज्ञान नहीं था, सुंदर साथ का निषाद था, तारतम नहीं था, उसे ना दौड़ो, उसे पिछले में ना जाओ, जो अब राज्य आगे लेके हम बढ़ रहे उसमें जाओ जी। मेरे तो जी इतना ही पता जी मुझे तो। नहीं 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 नहीं, ठीक बता रहे हैं आप। और चलते हैं, अनिता जी आप कुछ भाव बताओगे इसमें, अंजू जी अगर आप बोल सकते हो तो आप बताइए। हाँ तो जी, फिर प्रणाम। प्रणाम जी। तो ऐसा समझ आ रहा है पिछला बाकी दिन,
रहियो घड़ी चार। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन की देखा जाए तो संध्या चल रही है, इसके बाद रात ही आएगी ना। जी ये जो मैं कहना चाह रही हूँ, यानी इसके बाद कहते हैं ना, एक चौपाई भी आती है, मेरा फेरा सुफल हो जाए। तो मुझे तो यही समझ में आ रही है कि अगर अब संध्या चल रही है, यही पिछला बाकी दिन रहे हो घड़ी चार, अब क्या पता हम कब आंख बंद कर ले। अगर अभी भी हम राज्य के चरणों में नहीं, कहते हैं ना, अपने चित्त को जोड़ा, जिसको कहते हैं ना चित्तवन। चित्तवन यानी हमारा चित्त एक में ही लगा रहे, वन यानी एक। अगर हमारा चित्त एक में नहीं लगा रहे तो कहते हैं ना, ये जन्म बेकार है। बेकार। मुझे इतना समझ आया, आप लोगों का भाव, हाँ, आप, मुझे ऐसा समझ आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। हमारी बातों में यही निकल कर आ रहा है कि हमारा पिछला दिन ही हाँ है, जी। जो मानिक भाई जी ने शॉर्ट में बताया है कि ये पिछला ही हम्म, दिन रह गया ना हमारा। तो अब अगली अंधेरी रात कौन सी बताए कि आगे तो फिर 84 लाख योनियों की अंधेरी रात्रि है जिसमें कोई भी प्रकाश नहीं मिलने वाला, तो चौपाई आती है। तो ये हम्म, पिछला दिन ही रह रहा है हमारा, है ना। और इसका जाहिरा में कौन सुंदर साथ बताएंगे? हरियल से कीजिए, आप बताओगे? ये तो बातुनी में हो हाँ गया जी। पिछला दिन हमारा। पिछला दिन तो बातुनी में ये हो गया कि जब भी हम यहाँ से पीछे हट जाए और अपनी आत्म जागृति की तरफ को चले तो यहाँ का दिन ये पिछला है, अगर नहीं तो यहाँ रात होने वाली है 84 लाख योनियों का है। अब इसका जाहिरा में क्या बताओगे? पिछला दिन रैया घड़ी चार जब। जी जैसे जी जैसे मान लो, थोड़ा सा ही आया समझ, कि जैसे परम धाम में चलते हैं पहले। तो परम धाम में जब हम राज्य महाराज जी के साथ, जैसे 4 घड़ी तो हमारी रंग महल में व्यतीत होगी, तो 4 घड़ी जो बचती है तो राज्य महाराज जी से हम कहते हैं, मतलब वनों में घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जब श्री जी चर्चा सुनाते थे, तो जैसे 4 घड़ी जब रह जाती थी ना शाम की, जब, तो श्री जी से हम भी तो यही कहते थे ना सब आत्माएं, कि अब हमें परम धाम में लेकर चलो। जी जी अब हमें वहां की, मतलब वहां की लीला का ज्ञान कराओ, वहां के मतलब आनंद दो। जी। जी थोड़ा ये समझ आया, प्रणाम जी। हाँ वो ठीक है, 2 घड़ी पीछे रह जाएंगे, प्रेम सखी जी क्लियर करेंगे और इसको। जी वैसे तो ठीक है, 4 बजे का टाइम है ना, धाम चलन की मोमिन करे पुकार। जी तो 4 बजे का टाइम हो जाता है ना, तो फिर हम अर्ज करते हैं ना राज्य महाराज जी से। तो हाँ, फिर तो वह ये जो चितवन जो के कहा लिए ना कि लेके जाता है। पिछला दिन रही हो घड़ी चार, है ना। हाँ जी। तो ये 4 घड़ी का समय यानी 4:30 बजे के बाद का जो समय रह जाता ना, हाँ जी। तो इसमें क्या करे कि मोमिन धाम चलन का करे विचार, यानी परम धाम की चितवनी में। अच्छा। हाँ जी, इसलिए श्री जी को कहते हैं कि कहते हैं ना कि चितवन। दिन जो जाहिरा में भी लेंगे सुंदर साथ जी, दिन क्यों कहा गया दिन ये 4 घड़ी? क्योंकि 4 प्रहर तो हमारे दिन के हो गए, 6 बजे से 6 बजे तक, और 4 प्रहर हमारे रात्रि के होते हैं। यहाँ का अलग है संसार का, क्योंकि यहाँ तो रात्रि से 12 बजे से अगला दिन शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे परमधाम का अगर हिसाब देखें तो हमारा दिन निकलने से ही शुरू होता है सुंदर साथ जी, और रात्रि तक, है ना। तो ये जो दिन का है, यानी अभी हमारी 2 घड़ी का समय बाकी जब रह जाता है, यानी 5:15 बजे तक, जिसमें कह रहे हैं ना घड़ी रैया 4 घड़ी का समय रह जाएगा, 4:30 बजे के बाद 1.5 घंटे का समय। तो इसको कह रहे हैं कि दिन का पिछला हिस्सा रह गया, यानी 6 बजे के दिन के पहर बीतने वाले हैं, तो इसमें 4 घड़ी का समय रह गया, इसलिए दिन का कह दिया कि पिछला हिस्सा यानी पिछला भाग रह गया, बाकी समय बीत गया। हाँ, जिससे कार रहे हो घड़ी दिन चार। 4 घड़ी यानी 4:30 बजे से 6 बजे धाम वतन चलन की, धाम वतन चलन की मोमिन करे पुकार। विचार, है ना। तो ये सुंदर सा यहाँ अर्जी करते हैं कि अब धनी जी हमें परमधाम में रमण कराइए। जी तखत किससे जड़ा है और किससे बनाया है और कैसे सजाया है? कैसे सजाया है, कैसे बना? विजय लक्ष्मी जी आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इसकी कोई मुझे बात तैयारी नहीं हो पाई। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो नाम लेना समझा कि पता हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, चलिए क्योंकि नूरबाई, ये मैं देख नहीं पाई थी इसको। नूरबाई जी के पास चलते हैं, हेल्पलाइन हमारी पक्की है। हाँ जी, इसकी जगह तो तखत लकड़ी का ही तो है, हाँ जी, लकड़ी और का। हीरे से जड़ा हुआ, सोने जी। से भी जड़ा हुआ, हम्म। गाँव है हर चीज राज्य और परम महाराज जी धाम के। का, परम धाम का किसका बना हुआ जो परम धाम में सिंहासन है? परम धाम में तो एक सोने दिल का, है। सोने का।
परम धाम में? कंचन रंग का जी वो तो सिंहासन। तो किस चीज का बना हुआ है? रंग का तो है कंचन रंग। हाँ जी नूर ही नूर। प्रणाम प्रणाम जी। वो नूर जो सोना 16.5 तपा गया था, वो उसमें लाली माँ आई थी सोने में, उस कंचन रंग का बना, उस सोने का बना। प्रणाम। वो तो यहाँ का उदाहरण देके बताया, बाकी किस चीज का है परम धाम? चेतन है वो तो। राज्य महाराज जी के 3 अंतस्करण, 3 श्यामा महारानी के, और एक उनका सम। तत्व कौन सा है, धातु कौन सी है सुंदर साथ जी? अच्छा, चित्त का ही तो है। नूर ही नूर। नूर। नूर ही तो है। नूर तत्व ही तो है ना परम धाम के अंदर हमारा। तो जो हम्म। सिंहासन, वो तो यहाँ का दृष्टांत दे देकर बताया कि 16.5 बार जैसे स्वर्ण को तपा देते हो कंचन बन जाता है, उसकी वजह तो वही है वो ऐसे तो। सोना नहीं है, क्योंकि ऐसी तो धातु जी नूरी तत्व कहा जाएगा, है ना। नूर तत्व का है, हाँ, वो नूर का बना वो जो। हुआ है। लेकिन अगर बताएं कि हाँ, कैसा है, तो वो कह दे कि कंचन रंग का, जैसे जलते हुए दीपक होते हैं ना, उसकी ज्योत होती है। तो नूर के थम, नूर की दीवार, ये तो सभी कुछ नूर के है ना। पता था आपको, लेकिन ध्यान से निकल गया। हाँ, यहाँ हाँ पृथ्वी जी। तत्व है, वहाँ नूर तत्व है। नूर तत्व है, उसका बना हुआ। अब हृदय में कैसे बनेगा, वो भी पता है। चलिए मानिक भाई जी। हाँ जी। हमारे हृदय में उज्ज्वलता आ जाएगी, एक दिल आ जाएगी। हाँ जी, हमारे तो हृदय में यही बने, जैसे हमारे हमारे जैसे हमें सखी आया तो देखो, चित्त में भी जब ही बनेगा जब सखियों के हृदय में बनेगा। जब जी ये हमारा चेतन जागृत चेतन बन जाएगा। अब तो जब हमारे अंदर ये राज्य महाराज जी का सिंहासन बनेगा, चित्त रूपी सिंहासन, जी चित्र कोई रूप 5 में यही जब बार नूर बन आ जाए। जाएगा, नूर मतलब ये प्रकाश आ जाएगा, ज्ञान रूपी प्रकाश है ना। सब कुछ वही आ जाएगा, वही सिंहासन बन जाएगा, उसपे मेरे सतगुरु महाराज विराजमान हो जाएंगे। सतगुरु ही साक्षात राज्य का स्वरूप है। जी जी। हाँ, और यही हमें लेकर जा। राज्य की पाग कैसे बनेगी हमारे हृदय में सुंदर साथ जी? हमारे शीश कमल पर पाग कैसे बनेगी? हमारे एक राज्य के। अपने हृदय में भी तो बनानी है ना अंदर में। हाँ, राज्य महाराज जी के पाग। तो राज्य महाराज जी के पाग तो यही बनेगी ना हमारे। क्वेश्चन है दीदी इसका। क्वेश्चन बना रखा, चलिए आप ले लीजिए। ले चलो लीजिए, आगे ले लीजिए, अभी आएगा अभी। मस्त है वो। तख्त पर बैठकर बोलो दीदी। हाँ बोलिए बोलिए आप। बोल रहा सुंदर सा। नहीं नहीं बोलिए, आप बोलिए, सिरी जी। आवाज आ रही है आपकी। सिरी जी। ठीक है, सिरी जी तख्त पर बैठकर कहाँ कहाँ रमण करवा रहे हैं। चलिए जरमल परम भाई धाम। जी, जरमल भाई जी बताएंगे आप। जब पन्ना परम जी धाम का ही में वर्णन। जब पन्ना जी में श्री जी तख्त पर विराजमान हो जाते हैं, तो कहाँ कहाँ पर हमें रमन कराते हैं? चितवनी के माध्यम से। कौन सी बता रही? बता रही है प्रणाम जी। गोपी सखी जी, एक मिनट, बता रही है, बता रही है। जी बर्दाश्त नहीं तो फटाफट बोल लो जहाँ बीच में। बोल रहे हैं जरमल भाई जी या नहीं, और सुंदर साथ बताएं। अच्छा ठीक है। पता नहीं कल कहाँ घूमने गई थी। सर में तो सारे 25 पक्षों का तो रमन कराते हैं, फिर इतना हेजिटेशन क्यों हो रहा है? अरे जब हाँ चित्र जी जाएंगे 25 तो पक्षों में सारे तो ले 25 पक्षों में जाना है। घुमाएंगे ना वहाँ सूरता को। पता तो है नर्वस हो रही है कि शायद कहीं और का वर्णन हो रहा हो, इसलिए पूछ रही है। जी नहीं 25 पक्षों में ले जाना है परम धाम पन्ना जी से विराज जी महाराज जी। चलिए आगे ले लीजिए। तो ये पक्ष यही तो बने ना कहीं, पक्ष शुक्ल पक्ष कर्षण पक्ष मतलब समझाया महाराज जी ने पूरे महीने में एक उसका वर्णन कर करके एक दिन का रोज। वो है रमण करा, जैसे माला चितवनी करा रहे राज्य महाराज जी, और सुंदर साथ में बैठ गए। अभी अभी जो बात चल रही थी कि जब तार से तार जुड़ जा, तो यानी कि वो रस परम धाम का आना शुरू हो जा, तो राज्य भी परम धाम के उस रस में 25 पक्ष में वो जमुना जी में झील रहे, उन्हें भी रमण करा रहे, झील न करा रहे, पुखराज का दिखा रहे, पीछे फूल बाग का चितवनी में ले आए,
तो यानी कि पूरे 25 पक्षों में रमण करा दिया, वहां का रस प्यारे। किसी दिन कहीं पर, किसी तो दिन ये कहीं पर, यानी उस समय जब चर्चा का समय होता है तो अलग अलग पक्षों में हम रमण कराते हैं ना। अलग अलग पक्षों में, जी जी जी, जी जब भी बैठते हैं चितवनी में तो पन्ना में श्री जी सुंदर साथ को परम धाम का साक्षात दर्शन कराते थे चितवनी के माध्यम से। जी। श्री जी हेलो ने हमारा हाथ, जी सुंदर सा जी, मैं अभी पूछू कुछ। एक जैसे मिनट, चितवनी के जरिए 25 एक पक्षों मिनट में रमण कराते हैं श्री जी। जी थोड़ा सा बाद में पूछ रहे। जी कि तो क्या ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से ही कराते हैं? हाँ जी, वही नियम बना हुआ, यहाँ भी और वहाँ भी? वही नियम बना हुआ है यहाँ पर। इसीलिए ताकि हमें अच्छा सुविधा जी। रह जाए ना, हमें सुविधा रह जाए ना। मान लीजिए अगर हम घूम रहे हैं तो एक ही जगह घूमते रहेंगे, लेकिन अगर राज्य ने नियम बना दिया तो इससे हम पूरे 25 पक्षों में आनंद ले सकते हैं तिथि वाइज, हमारी सुविधा के लिए जी बना। वही है ना, और मतलब बाकी तिथि तो वाइज और कभी वैसे बाकी ही तो कराते हो। और बाकी तो देखो सुंदर साथ जी, जब हमारा परिक्रमा ग्रंथ उतरा है तो ये आवेश से उतरा है, तो इसमें राज्य श्री जी की सूरती सूरता पता नहीं कहाँ का जाकर खोल देती थी, क्रम वाइज नहीं उतरी है। लेकिन फिर देखा भाई सुंदर साथ की तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर जैसे हमारे लालदास जी महाराज जी हैं, है ना, जवाहरदास जी महाराज जी हैं, इनके अंदर बैठकर एक क्रम वाइज उसका वर्णन करा है ताकि हम जैसों को समझने में आसानी रहे। नहीं तो तुम परिक्रमा ग्रंथ में देखोगे कभी कहीं का जी वर्णन जी कर देते, कभी कहीं का वर्णन कर जी देते। तो जब आवेश उतरता है तो उसको कोई नियम नहीं होता, कोई वो नहीं होता कि मुझे क्रम से ही लेकर चलना, वो तो जहां पर भी वृत्ति पहुंच जाएगी वहीं का वर्णन करना शुरू कर देगी। और जो एक समझाने का बेस होता है उसको क्रम से लेकर चलते हैं, जैसे भाई जी प्रथम बोम से लो, फिर दूसरी लो, फिर तीसरी लो, इस तरह से। तो ये सेवा जवाहरदास जी महाराज जी से और लालदास जी महाराज जी से कराई, और भी परमहंसों के माध्यम से कराई। जी सिखापन करने के लिए, मतलब तिथि दर तिथि हाँ जी, हाँ जी, हाँ सिखापन के लिए। जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए मस्तानी से हमारा हाथ श्री जी ने क्यों पकड़ा, श्री चलिए जी ने हमारा हाथ क्यों पकड़ा। बबीता से कीजिए, क्यों पकड़ा हमारा हाथ? जल्दी जवाब दीजिए सुनीता जी, टाइम कम रह रहा है। इस संसार से, इस मोह माया से निकालने के लिए ही पकड़ा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम उनके एक बात थे हो जब रहा है कि मेरे दिमाग में अभी अभी जैसे आप चल चल रही थी, जी मगर जैसे परम धाम में बैठ कर मूल मिलावे में प्रकृति दिखा रहे थे राज जी, तो ऐसे ही आप तखत में बैठ कर श्री जी परम धाम में घुमा रहे, परम धाम दिखा रहे। बहुत अच्छा। सुनते सुनते ही मेरे दिमाग में आ रही थी बात। बहुत अच्छा रमण कर रहे सुंदर जान। जो कोई बोलने से आनंद लेता है, कोई सुनाने से आनंद लेता है, कोई सुनने से भी, और सुनने वाला ज्यादा अंदर में उतर जाता है सुंदर साथ जी विशेष, क्योंकि उसकी इंद्रिया बुद्धि मन सब एकाग्रचित रहते हैं, तो सुनकर उस रस में डूबे रहते हैं। बहुत अच्छा बबीता दीदी जी। सुंदर साथ, निस्बत अर्श सुंदर की साथ जान जी, कर, यदि निस्बत थी हमारी राज्य से तभी तो हाथ पकड़ा ना। कभी हाथ, तभी तो ये भजन को बना दिया ना, निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। जी जी जी, बिल्कुल सही है। है ना, निस्बत का सागर तो है ही। अगर कोई निस्बत है तभी तो उन्होंने हाथ पकड़ा ना। तभी हाथ पकड़ा कि मैं अपनी रूहों को मैं इस भवसागर से निकाल कर दिखा भी हाँ दूं, जी, निकाल कर अपने घर भी ले जाऊं। बिल्कुल यहाँ भी तो पति हाथ पकड़ सके, और कोई पकड़ लगा तो लटनी बच्चा को। हाँ, नहीं पकड़ भी लेगा तो वो जिम्मेदारी का वहन नहीं कर पाएगा। हाथ पकड़ने का एक अंदर का भी बात नहीं है कि पूरी जिम्मेदारी हाँ का जी। वहन करना। कहते हैं ना कि हाथ थाम लिया भाई, हाथ थामने का मतलब ये नहीं कि बस हाथ पकड़ लिया कर दिया, पूरी जिम्मेदारी को वहन करना, इसका अर्थ है तो सुंदर हाँ साथी। तो श्री जी राज्य महाराज जैसे ने जब हाथ पकड़ा है तो पूरी राज्य श्यामा महारानी ने इसीलिए पूरी जिम्मेवारी से हाथ पकड़ा, जिम्मेदारी से ब्रह्मात्मा। हाँ जी, जिम्मेवारी निभा रहे हैं, तो बहुत निभा रहे और हैं। वो पकड़ा क्यों? वो निस्बत, निस्बत के कारण। निश्चित। सुंदर साथ जी ने सर्वोपरि मोमिनों को किसे कहा है। सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मोमिन। हाँ, कौन सा। सुमन श्यामा जी आप बताओ। प्राणनाथ जी है जी। प्राणनाथ जी ने ही सर्वोपरि मोमिन। अब और थोड़ा सा संकेत दूं तो अमीरुल मोमिन। 17 साल जी। जी प्रेम से कीजिए, औरों को तो कहते हो अपने आप नहीं पेशेंस रखते हैं ना। अजी मैंने सोचा बताना सबको। नहीं नहीं, मैंने सुमन सुंदर श्यामा को साथ कहा। जी थे, चलो ठीक करा आपने, बता दी।
सुंदर साथ जी से कौन सी अर्जी कर रहे हैं? सुंदर साथ जी श्री जी से कौन सी अर्जी कर रहे हैं? कौन सी अर्जी कर रहे हैं सुंदर साथ जी? वंदना यही सखी जी। नाम ले जाने की। हाँ सुमन श्यामा जी, थोड़ा सा बोलोगे सुमन श्यामा जी, कौन सी अर्जी है? हाँ जी, यही अर्जी है जी कि अब हमें इस खेल से अब परम धाम की ओर ले चले, यही अर्जी है जी। खेल से निकालो इस हिसाब है ना, अर्जी सुंदर साथ जी करो। साथी करे सुंदर साथी चरणों में हो धनी जी जी के लिए बस करो। हरिहर सखी जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आपकी आवाज फट रही है। आपकी आवाज श्री जी का श्रृंगार और झीलना किसको कहा है? ये लीड की वजह से हो रही हाँ, दिक्कत, ये लीड। कौन की वजह से होता है सुंदर साथ जी? श्री जी का श्रृंगार व झीलना किसको कहा है? बात उन्हीं में बताइए। झेलना और श्रृंगार करना, विजय लक्ष्मी जी। गोपी सखी जी आप बताइए। नाम जी, जो हमारे राज्य वाणी चर्चा से हमें जगा रही है, इसको झील न कहा, जो हमें सब सुंदर साथ को परम धाम की हर एक बात बता रही कि अपने घर चलो, इसे झील न कहा। जॉब हो रही है, झील नहीं तो है। जी। और श्रृंगार करना? श्रृंगारी तो हो रहा है। मतलब क्या है बताइए। ये आत्मा का आत्मा ग्रहण कर रही इसको, उस पर अपना जो चलन आत्मा बना अपने अंदर ग्रहण करके उस पर चलन बनाती है, रहने। हाँ जी, राज्य के गुणों पे चलनी बनाना। हाँ, तो रहनी में उतारना, केवल कहना करना नहीं, सुनना सुनाने नहीं, उस पर रहनी में आना, तो वही आत्मा का श्रृंगार हो जाता है ना। श्री जी की पाग कितनी सुंदर है, उसका वर्णन करिए। चलिए सुंदर साथ जी, पाक का वर्णन करिए, आधा मिनट है प्रेम सखी जी, फिर जयकारा लगा दीजिए। बस एक और क्वेश्चन रहेगा जी बिल्कुल भी परमिशन नहीं, यादव मौत दिखाई देती है हरपाल की, ऐसे ही वहीं के वहीं सब रुक जाएंगे, अगर कुछ बोल रहे तो ऐसे ही हम मीटिंग होने वाली है, कल बोल लेंगे। बोले श्री सिंदूर रंग की पाग प्यारे की प्यारे की जय। सतगुरु सिंदूर रंग की महाराज पाग की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पूरी रात राज्य के बारे में खोल रही है, कल उसको डिस्कस करते हैं, है ना। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत नाम सुंदर सुंदर। साथ जी। प्रणाम जी, सुंदर प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सब जी। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी।